सभी को वॉइस क्लियर आ रही है? यस सर। ओके, लास्ट क्लास में हम लोगों ने एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव का फेजर डायग्राम देखा था। हम बेसिकली कोशिश ये कर रहे थे कि कैसे हम ये शो कर पाए कि एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में बिफोर मॉड्यूलेशन और आफ्टर मॉड्यूलेशन कैरियर सिग्नल का एम्पलीट्यूड डिफरेंट होता है, जबकि एनबीएफएम में बिफोर मॉड्यूलेशन एंड आफ्टर मॉड्यूलेशन कैरियर सिग्नल का एम्पलीट्यूड अप्रोक्सीमेटली इक्वल होता है। ठीक, यहाँ पे हम लोगों ने देखा था कि भाई ये मेरे कैरियर सिग्नल का पहले एम्पलीट्यूड था ओ ए, ठीक, और आफ्टर मॉड्यूलेशन ये जो एम्पलीट्यूड है वो चेंज होके ओ बी हो गया। ठीक, दैट मींस हमें यहाँ पे एम्पलीट्यूड में एक ह्यूज चेंज हमें दिखाई दिया। पहले ओ ए था, फिर अब ये ओ बी हो गया ना। अब फॉर एनबीएफएम, अगर हम एनबीएफएम का फेजर डायग्राम देखें, ठीक, तो पहले हम एनबीएफएम की जनरल इक्वेशन लिखते हैं, जो कि कहाँ पे थी, ये वाली। ठीक, ये जो इक्वेशन हम लोगों ने फाइंड की थी, ये तुम्हारी जनरल इक्वेशन ऑफ एनबीएफएम है। इस इक्वेशन को हम देखते हैं, AC cos 2 pi fct plus AC beta by 2 cos 2 pi fc plus fm into t minus AC beta by 2 cos 2 pi fc minus fm into तो ये इक्वेशन हमारी जनरल इक्वेशन थी। अब इस इक्वेशन को हम एक्सपोनेंशियल टर्म में लिखना चाह रहे हैं, जैसे अभी हम पिछली बार करके आए हैं, रियल ऑफ e टू द पावर समथिंग के टर्म। ठीक, जब इस टर्म को लिखोगे तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या है, ये तो e की पावर j 2 पाई fct, इसकी वैल्यू क्या लिख सकते हो, e की पावर j 2 पाई fc प्लस fm into t, e टू द पावर j 2 पाई fc माइनस fm into t। ac हमने बाहर कर लिया, ये क्या हो जाएगा, रियल ऑफ e टू द पावर j 2 पाई fct को एक साथ हम ओमेगा c लिख रहे हैं। ठीक, बस थोड़ा सा अपनी इजीनेस के लिए, और कुछ नहीं। बीटा बाई 2, ये क्या हो गया, e टू द पावर j ओमेगा c प्लस ओमेगा n माइनस बीटा बाई 2 e टू द पावर j ओमेगा c माइनस ओमेगा m into t। राइट,
अब अगर इस एक्सपोनेंशियल टर्म का, ठीक, जिसमें हमें एंगल भी दिख रहा है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी भी दिख रही है, अब अगर हम इसका फेजर डायग्राम ड्रॉ करने की कोशिश करें एंड रेफरेंस किसको लें, e टू द पावर j ओमेगा ct को, मीनिंग जो हमारा करियर सिग्नल है उसको एज अ रेफरेंस अगर हम लें, ठीक, ये हमने एज अ रेफरेंस लिया, ठीक, तो इसका एम्पलीट्यूड कितना आएगा, लेट्स से इस AC को हम अंदर भेज दे रहे हैं ताकि एम्पलीट्यूड भी क्लियरली दिखाई देगा, AC और ये, ठीक, तो ये मेरा करियर सिग्नल है, लेट्स से इसको हमने लिखा OA, इसका एम्पलीट्यूड कितना होगा AC, और इसको हमने हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन यानी एक्स एक्सिस पे लिया है एज अ रेफरेंस, ठीक, ये टर्म हो गया। अब इस टर्म में ये वाला टर्म देखना है, तो इस टर्म को देखो, j ओमेगा ct से प्लस j ओमेगा mt, इतना इस एंगल, इसमें फेस डिफरेंस जो है इसमें कितना है, j ओमेगा mt का, प्लस j ओमेगा mt का है, तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये मूव करेगा ऐसे, ये तुम्हारा कितना है एंगल, ओमेगा, ठीक, ये टर्म हो गया, इसका एम्पलीट्यूड कितना है, बीटा बाय 2, AC बीटा बाय 2। ना अब इसको देखो, इन जनरल अगर ये यहाँ पे नेगेटिव ना होके पॉजिटिव साइन होता तो वो कुछ यहाँ पे ऐसे दिखाई देता, ठीक, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ओमेगा mt का फेज डिफरेंस, ओमेगा c के रिस्पेक्ट में ओमेगा mt का फेज डिफरेंस, लेकिन इस नेगेटिव साइन की वजह से यहाँ आएगा 180 डिग्री का फेज शिफ्ट, यहाँ आएगा 180 डिग्री का फेज शिफ्ट, और अब तुम्हें जो लो, ये तुम्हारा क्या था, अपर साइड बैंड था, अब जो तुम्हारा लोअर साइड बैंड दिखाई देगा वो कुछ इस तरह से, ये भी कितना होगा, AC बीटा बाय, इसका भी एम्पलीट्यूड कितना होगा, AC बीटा बाय। ना इन दोनों का अगर हम रिजल्टेंट फाइंड आउट करें, मीनिंग दोनों जो लोअर साइड बैंड और अपर साइड बैंड है, इनका रिजल्टेंट फाइंड आउट करें, यानी साइड बैंड का अगर हम फेजर डायग्राम देखें तो उसके लिए में क्या करना होगा, अगेन वही हमें ड्रॉ करना पड़ेगा, वो रेक्टेंगल, और रेक्टेंगल का जो डायगोनल ये वाला होगा, वो हमारा क्या करेगा, रिजल्टेंट सिग्नल प्रोवाइड करेगा। यहाँ पे ये क्या है, साइड बैंड है, ठीक, अपर साइड बैंड और लोअर साइड बैंड का रिजल्टेंट है ना। अब अगर हम इस करियर सिग्नल का, ये जो करियर सिग्नल यहाँ पे बनाया है, ठीक, करियर सिग्नल का जो फेज बनाया है और जो साइड बैंड बनाया है, इन दोनों का रिजल्टेंट फाइंड आउट करने की कोशिश करें, इन दोनों का अगर हम रिजल्टेंट फाइंड आउट करने की कोशिश करें तो हमें क्या पता है कि भाई इसके हेड से इसकी टेल को कनेक्ट कर दो, जो आएगा वही रिजल्टेंट हो जाएगा। एंड दिस पॉइंट इज कॉल्ड B, इसको हमने क्या लिखा है, OB। एंड ये जो एंगल है, मीनिंग इस करियर सिग्नल में और ये जो साइड बैंड हमने बनाया, रिजल्टेंट साइड बैंड, इन दोनों के बीच में एंगल तुम्हारा 90 डिग्री है। तो यहाँ पे पहला पॉइंट हमें क्या याद रखना है कि करियर सिग्नल एंड साइड बैंड का रिजल्टेंट है 90 डिग्री फेज डिफरेंस। नाइन्टी डिग्री का यहाँ पे हमें साइड बैंड और करियर सिग्नल के बीच में जो फेज डिफरेंस दिख रहा है वो कितना दिख रहा है, 90 डिग्री का दिख रहा है।
सेकंड पॉइंट, ओ ए क्या है तुम्हारा? एम्पलीट्यूड ऑफ कैरियर सिग्नल बिफोर मॉड्यूलेशन। ठीक, और यहाँ पे ओबी क्या है? एम्पलीट्यूड ऑफ कैरियर आफ्टर मॉड्यूलेशन। ठीक, एम्पलीट्यूड ऑफ कैरियर सिग्नल आफ्टर मॉड्यूलेशन। और इस ग्राफ से भी हमें क्लियरली दिख रहा है कि हाँ भाई, ओए और ओबी एग्जैक्टली इक्वल नहीं है, बट उनके एम्पलीट्यूड में बहुत ज्यादा डिफरेंस भी नहीं है। यहाँ पे ओबी अप्रोक्सीमेटली इक्वल है ओए के। यहाँ पे एम्पलीट्यूड में आफ्टर मॉड्यूलेशन बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं आता है। ये जो थोड़ा वेरिएशन दिख भी रहा है, मतलब ओबी और ओए की वैल्यू में जो थोड़ा सा वेरिएशन दिख भी रहा है, ये वेरिएशन बेसिकली तुम्हें दिख रहा है इस वजह से क्योंकि तुमने जब एनबीएफएम की बात की है तो तुमने हायर ऑर्डर फ्रीक्वेंसी के टर्म इग्नोर कर दिए। अगर वो हायर ऑर्डर के फ्रीक्वेंसी के टर्म्स भी लिए जाते, मीनिंग सारे साइड बैंड लिए जाते, तब जो रिजल्टेंट साइड बैंड बनता, ठीक, और उसके बाद जो कैरियर सिग्नल और साइड बैंड का रिजल्टेंट बनाते, उसमें ओए और ओबी की वैल्यू इक्वल। ठीक, तो इन जनरल यहाँ पे आपको क्या डिफाइन करना है कि हाँ भाई ये 3 पॉइंट यहाँ पे निकल के आते हैं। और दूसरी बात तुम्हें बताना है कि हाँ भाई ओबी और ओए अप्रोक्सीमेटली इक्वल है। दैट इज व्हाई हम कह सकते हैं कि हाँ भाई एनबीएफएम के केस में आफ्टर मॉड्यूलेशन एंड बिफोर मॉड्यूलेशन मैग्नीट्यूड अप्रोक्सीमेटली इक्वल है। ठीक, एग्जैक्टली इक्वल भले ही नहीं रहता लेकिन अप्रोक्सीमेटली इक्वल रहता है, जबकि एएम में इस एम्पलीट्यूड में वेरिएशन काफी ज्यादा है। ठीक, इवन জল মিক্স করে দিয়েছে মা মা আগের মতো গাঢ় নয় মা জল মিক্স করা আছে ছি 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 साला फेज डायग्राम में चोर है আগে স্যানিটাইজার গুলো ছিল দেখো না এটা কিচ্ছু জল একদম আর क्या मतलब अगर तुम कुछ बोलना चाह रहे हो बेटा, आवाज नहीं आ रही है तुम्हारी। सर गलती से ऑन हो गया था उसका माइक्रोफोन। जो भी क्वेश्चन है पल्लव, उसको तुम चैट बॉक्स में टाइप कर सकते हो। सर सॉरी सर गलती से ऑन हो गया था। और बाकी लोगों को वॉइस में कहीं कोई इश्यू तो नहीं है? नो सर। नो सर, नो सर, क्लियर आ रही है। तो एनबीएफएम और एएम के कंपैरिजन के बाद, अच्छा हाँ, कुछ पॉइंट और देख लो कि एनबीएफएम और एएम में जब तुम ट्रांसमिशन एफिशिएंसी तुमने पढ़ी है एएम में, ठीक, तो अगर कहीं कोई डाउट आता है कि भाई दोनों की ट्रांसमिशन एफिशिएंसी में क्या चेंज आएगा, तो देखो ट्रांसमिशन एफिशिएंसी डायरेक्टली डिपेंडेंट है मॉड्यूलेशन इंडेक्स पे। क्यों? क्योंकि दोनों ही जगह पे इंफॉर्मेशन जो है वो साइड बैंड कैरी करेगा। ठीक, और जो मॉड्यूलेशन एफिशिएंसी है वो तुम्हारी कैसे आती है? साइड बैंड में जो पावर यूज हुई अपॉन
टोटल पावर, है ना, तो वो तुम्हारा मॉड्यूलेशन इंडेक्स पे ही डिपेंडेंट होगा, ट्रांसमिशन एफिशिएंसी। ठीक ना, अब हम फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन का जो सेकंड पार्ट यानी WBFM उसकी बात करते हैं, यानी वाइड बैंड फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। हमें ये तो पता है कि भाई पहली चीज कि भाई वाइड बैंड मॉड्यूलेशन में हम बीटा की वैल्यू ग्रेटर देन 1 रखते हैं, बीटा की वैल्यू हम लार्ज रखते हैं। ठीक, इसीलिए इसको हम वाइड बैंड मॉड्यूलेशन बोलते हैं, ठीक, वाइड बैंड फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन बोलते हैं। दूसरी बात हमें क्या ध्यान रखनी है कि देखो, जब हम NBFM की बात कर रहे थे तो वहां पे हमने हायर ऑर्डर की फ्रीक्वेंसी के जो साइड बैंड बन रहे थे उनको हमने इग्नोर कर दिया था बाय यूजिंग अप्रोक्सीमेशन। हायर ऑर्डर के जितने भी टर्म्स थे उन सबको हमने अप्रोक्सीमेशन लेके इग्नोर कर दिया, बट यहाँ पे WBFM में हमें हायर ऑर्डर के जो कंपोनेंट होंगे उनको भी कंसीडर करना पड़ेगा, वो भी यहाँ पे एक्सेस करेंगे हायर ऑर्डर फ्रीक्वेंसी टर्म। दूसरा क्या है कि हायर ऑर्डर के फ्रीक्वेंसी टर्म यहाँ पे एग्जिस्ट करेंगे। अब देखो, वहां पे हमने हायर ऑर्डर के टर्म्स को अप्रोक्सीमेट कर दिया था, अब तो हम इजिली देख पाए कि भाई जो बैंडविड्थ आ रही थी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 2FM आ रही थी। क्यों आ पाई? क्योंकि वहां पे हमने अपर साइड बैंड और एक लोअर साइड बैंड भी लिया। अपर साइड बैंड FC प्लस FM पे था और लोअर साइड बैंड FC माइनस FM पे था, तो हमने उसकी जब बैंडविड्थ फाइंड आउट की तो वो क्या आई? 2FM। लेकिन यहाँ पे हायर ऑर्डर के फ्रीक्वेंसी टर्म भी कंसीडर किए गए और ये हायर ऑर्डर के फ्रीक्वेंसी टर्म माइनस इंफिनिटी फ्रीक्वेंसी से प्लस इंफिनिटी फ्रीक्वेंसी तक नजर आते हैं। अभी जब WBFM की जनरल एक्सप्रेशन देखोगे तब तुम्हें क्लियरली ये भी दिखाई देगा कि हाँ क्यों हम कैसे हम कह रहे हैं कि भाई हर फ्रीक्वेंसी का टर्म दिखाई देता है। तो माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी के बीच की फ्रीक्वेंसी के सारे टर्म एग्जिस्ट करते हैं। अब अगर लोअर फ्रीक्वेंसी किसी की माइनस इंफिनिटी हो, हायर फ्रीक्वेंसी प्लस इंफिनिटी हो, या ये कहें कि हम नेगेटिव फ्रीक्वेंसी ना देखें, लोअर फ्रीक्वेंसी अगर हमारी 0 हो और हायर फ्रीक्वेंसी अगर हमारी इंफिनिटी हो, तो बैंडविड्थ कितनी होगी? इंफिनिटी। एग्जैक्टली। तो थ्योरेटिकली WBFM की जो बैंडविड्थ है इनफाइनाइट है। थ्योरेटिकली इसकी जो बैंडविड्थ है वो इनफाइनाइट है। अब एज अ कंप्यूटर इंजीनियर भाई, कम्युनिकेशन इंजीनियर, हमारे पास क्या काम था कि भाई हम एक ट्रांसमीटर को रिसीवर से बातचीत करा सकें, मीनिंग हम ट्रांसमीटर और रिसीवर के बीच में एक चैनल एस्टेब्लिश करके हम उनके बीच में कम्युनिकेशन लिंक प्रोवाइड कर सकें, ठीक, कम्युनिकेशन करा सकें। और उसी कम्युनिकेशन के हो जाने के लिए, प्रॉपरली होने के लिए हमने डिफरेंट टाइप के मॉड्यूलेशन खोजे थे और उन्हीं मॉड्यूलेशन को ढूंढते ढूंढते हम WBFM पे पहुंचे। यहाँ पे हमने इस WBFM को हमने क्यों कंसीडर किया? क्योंकि भाई ये नॉइस, इसमें कम इफेक्ट, नॉइस का इफेक्ट कम होता था। तो अगर कम्युनिकेशन करेंगे WBFM को यूज करके तो हमारी वॉइस रिसीवर तक क्लियरली पहुंचेगी, इसके लिए हमने WBFM यूज किया था। लेकिन अब यहाँ इस पॉइंट पे आके हमें पता चला कि ये जो WBFM यूज करो इसकी बैंडविड्थ तो इनफाइनाइट है। अब इनफाइनाइट बैंडविड्थ है, मतलब भाई इसको ट्रांसमिट करने के लिए जो चैनल रिक्वायर्ड होगा उस चैनल की भी बैंडविड्थ इनफाइनाइट होनी चाहिए। भाई अगर किसी रास्ते से किसी को निकलना है तो वो तभी निकल पाएगा जब रास्ते की विड्थ निकलने वाले की विड्थ से कम हो, रास्ते की विड्थ निकलने वाले की विड्थ से ज्यादा हो। दैट मीन्स
हमारा जो चैनल बैंडविड्थ है जिससे हमारे सिग्नल को पास होकर ट्रांसमीटर से रिसीवर तक जाना है, उसकी बैंडविड्थ इंफिनिटी से भी ज्यादा होनी चाहिए, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल था ही नहीं। तो अब हमने ये सोचा कि भाई कुछ ऐसा करो कि ये जो WBFM है इसकी बैंडविड्थ कुछ प्रैक्टिकल टर्म्स में लेके आओ, ताकि हम तुम्हें कोई ऐसा चैनल प्रोवाइड कर सके और WBFM को यूज करके तुम कम्युनिकेशन कर पाओ। तब एक भाई साहब आए, कार्सन, इन्होंने अपना कुछ रूल दिया। ठीक, किसके लिए? बैंडविड्थ के लिए, कि भाई जो ये बैंडविड्थ तुम इंफिनिटी कह रहे हो थ्योरेटिकली, वो बैंडविड्थ इनफाइनाइट मत लो। क्यों? क्योंकि जो ये हायर ऑर्डर फ्रीक्वेंसी टर्म्स हैं, ठीक, इसमें सारे फ्रीक्वेंसी टर्म काम के नहीं है। कुछ फ्रीक्वेंसी टर्म काम के हैं और कुछ बेकार है। उसमें इंफॉर्मेशन इतनी कम है कि वो इंफॉर्मेशन हो या ना हो कोई फायदा नहीं, उसका होना ना होना सब बात बराबर है। ठीक, तो इन्होंने कुछ हायर ऑर्डर टर्म्स को इन्होंने इग्नोर करते हुए देन कहा कि इसको बैंडविड्थ मानो। ठीक, तो हमें बेसिकली ये कार्सन रूल देखना है, जनरल एक्सप्रेशन ऑफ WBFM देखनी है, देन उसका WBFM का फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम और उसकी पावर देखनी है। ठीक ना, तो सबसे पहले हम इसकी जनरल एक्सप्रेशन के लिए बात करते हैं। अच्छा, उससे पहले जब भी कहीं पे क्वेश्चन आएगा, मतलब न्यूमेरिकल अगर कर रहे हो, न्यूमेरिकल में तुमसे पूछा गया बैंडविड्थ, मतलब न्यूमेरिकल में कहीं पे बैंडविड्थ ऑफ FM सिग्नल पूछा गया, ठीक, कहीं पे भी बैंडविड्थ ऑफ FM सिग्नल पूछा गया, तो तुम अभी जो हम लोग कार्सन रूल डिस्कस करेंगे उसमें जो बैंडविड्थ का फॉर्मूला हम बताएंगे उसी को ही यूज करो। NBFM के लिए जो अभी हम लोगों ने बैंडविड्थ देखी कि 2FM के बराबर होती है, उसको तब यूज करोगे जब क्लियरली मेंशन होगा कि जो मॉड्यूलेशन हो रहा है वो नैरो बैंड फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन है। अगर केवल इतना मेंशन है कि फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन हो रहा है, तो वहां पे केवल कार्सन रूल ही जो बैंडविड्थ दे रहा है बस उसको यूज करो। बेसिकली कार्सन रूल जो बैंडविड्थ देगा केवल उसी को यूज करो। नेक्स्ट, जनरल एक्सप्रेशन पे जाने के लिए हमें एक मैथमेटिकल फंक्शन यूज करना है, बेसल फंक्शन। ठीक, हमें उस तक जाने के लिए हमें एक फंक्शन यूज करना पड़ेगा जनरल एक्सप्रेशन में, बेसल फंक्शन। तो थोड़ी जानकारी इसकी भी होनी चाहिए। बेसल फंक्शन को मैथमेटिकली डिफाइन करते हैं JNX, और ये JNX इज इक्वल टू होता है 1/2 पाई माइनस पाई टू पाई e टू द पावर j x sin थीटा माइनस n थीटा, x sin थीटा माइनस n थीटा d थीटा। ठीक, ये तुम्हारा क्या है? बेसल फंक्शन है। तो इस इक्वेशन को याद रखना पड़ेगा, इस बेसल फंक्शन की इक्वेशन को याद रखना पड़ेगा। ठीक, साथ साथ में इस बेसल फंक्शन के कुछ अपनी प्रॉपर्टीज भी है, इस बेसल फंक्शन की कुछ अपनी प्रॉपर्टीज भी, तो वो प्रॉपर्टीज भी हमें पता होनी चाहिए, तभी हम आगे स्पेक्ट्रम और जब पावर की बात करेंगे तो हम ध्यान से, मतलब इजिली चीजें कर पाएंगे। तो पहली प्रॉपर्टी इनकी ये है इनकी पहली प्रॉपर्टी कहती है कि ये जो JNX है, इसमें अगर इस n की वैल्यू इंक्रीज कर रही हो, अगर इस n की वैल्यू इंक्रीज कर रही होगी,
तो इस JNX की यानी होल टर्म की वैल्यू जो होगी वो डिक्रीज करेगी। JNX जो है वो डिक्रीज करेगा इफ n की वैल्यू इंक्रीज कर रही है। ठीक, दैट मीन्स अगर आप J0 ऑफ x निकालें, J1 ऑफ x निकालें, J2 ऑफ x निकालें, ठीक, n की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज में, ठीक, यहाँ देखो n की वैल्यूज इंक्रीज कर रही है 0 से 1, 1 से 2, तो ये जो ओवरऑल JNX की वैल्यू होगी वो तुम्हारी डिक्रीज कर रही होगी, मीनिंग ये इसकी वैल्यू सबसे ज्यादा, फिर यहाँ ये, फिर ये J0x की वैल्यू डिक्रीज करती है कब, जब n की वैल्यू हम इंक्रीज करते हैं। ठीक, सेकेंड पॉइंट क्या है इनकी प्रॉपर्टी का, ये कहते हैं कि भाई j ऑफ माइनस एन एक्स यानी n की जो नेगेटिव वैल्यूज होंगी उसको अगर हमें रिप्रेजेंट करना है तो वो क्या हो जाएगा, -1 टू द पावर n jn ऑफ x। इस फॉर्म में हम लिख सकते हैं, j ऑफ माइनस एन एक्स को हम लिख सकते हैं -1 की पावर n jnx। तो n इज इक्वल टू अगर इवन है तो j ऑफ माइनस एन एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, -1 का स्क्वायर करो, -1 की पावर 4 करो, चाहे कुछ करो, वो क्या होगा, -1 क्या हो जाएगा, +1। तो j ऑफ माइनस एन एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, j ऑफ एन एक्स। और इसी तरह से n अगर ऑड है तो -1 की का क्यूब करो या -1 की पावर 5, -1 की पावर 7, कुछ भी करो आएगा -1 की। j ऑफ माइनस एन एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ j एन एक्स। ठीक, ये दो प्रॉपर्टीज हो गई। तीसरी प्रॉपर्टी इनकी कहती है कि अगर n की सारी वैल्यूज के लिए अगर n की सारी वैल्यूज के लिए यानी n इज इक्वल टू -इंफिनिटी से इंफिनिटी के बीच में jnx के स्क्वायर को ऐड कर दो, jnx के स्क्वायर को अगर n की सारी वैल्यूज के लिए ऐड कर दो तो वो एडिशन इज इक्वल टू 1 आएगा, मीनिंग jn ऑफ -इंफिनिटी x का होल स्क्वायर प्लस सो ऑन jn ऑफ -1x का होल स्क्वायर प्लस j0x का होल स्क्वायर प्लस j1x का होल स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन j इंफिनिटी x का होल स्क्वायर, इसका जो समेशन होगा वो इक्वल टू 1। इसका जो समेशन होगा वो हमेशा इक्वल टू 1। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है कि jnx की जो मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है, jnx की जो मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है वो इक्वल टू 1 होगी, और वो अकर कब करेगी, जब n इज इक्वल टू 0 हो और x इज इक्वल टू भी 0। एट n इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू 0, ये दोनों ही 0 क्वांटिटीज होंगी तो ये इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। यहां तक में किसी को कहीं कोई डाउट? ठीक, तो अब हम आते हैं जनरल एक्सप्रेशन फाइंड आउट करने। जनरल एक्सप्रेशन
पर जाने से पहले हमें क्या करना है, एफएम की जो जनरल इक्वेशन हमने फाइंड की थी, फॉर mt इज इक्वल टू am cos 2 pi fmt, am इज इक्वल टू mt इज इक्वल टू am cos 2 pi fmt, ये जनरल इक्वेशन फाइंड आउट की थी, उसको हम लेंगे ac cos 2 pi fct प्लस बीटा sin 2 pi fmt। ठीक, अब इसको हम एक्सपोनेंशियल टर्म में लिख रहे हैं अगेन, ac रियल ऑफ e टू द पावर, ये पूरा टर्म थीटा है, e टू द पावर j 2 pi fct प्लस बीटा साइन 2 pi fm। अगेन इसको हम थोड़ा सा ब्रेक करके क्या लिख सकते हैं, ac रियल ऑफ e टू द पावर j 2 pi fct into e to the power j beta sin 2 pi fm। इसका इक्वेशन नंबर 1 ले लो। अब इस इक्वेशन में जो ये वाला टर्म, ठीक, इस टर्म को हम कॉम्प्लेक्स फोरियर सीरीज में रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, इस टर्म को हम जितने भी कंपोनेंट्स हैं, फ्रीक्वेंसी के जितने भी कंपोनेंट यहाँ एग्जिस्ट कर रहे हैं, वो सारे के सारे हमें दिखाई देने लगे, वो सारे के सारे हमें दिखाई देने लगे। उसके लिए हमने क्या किया, हमने अज्यूम कर लिया है ft इज इक्वल टू e की पावर j बीटा साइन 2 पाई fmt, ये हमने सिंपल ले लिया। अब इसको अगर हम इस ft को एक्सपोनेंशियल सीरीज में लिखना चाहते हैं, तो हमें पता है किसी भी सिग्नल ft को अगर आप एक्सपोनेंशियल सीरीज में लिखते हैं तो वो क्या होता है, माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी, n इज इक्वल टू माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी cn e टू द पावर j 2 pi n f नॉट t, जहां पे cn इज इक्वल टू क्या है, 1 अपॉन t माइनस t बाई 2 टू t बाई 2 ft e टू द पावर माइनस j 2 pi n f नॉट t। ठीक, एक्सपोनेंशियल फोरियर सीरीज में रिप्रेजेंट करने के लिए हमें ये दो इक्वेशंस पता होनी चाहिए। ठीक, एक की कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, दूसरा जो उसमें रिप्रेजेंटेशन के लिए cn यूज हो रहा है, उस cn की वैल्यू क्या हो। तो हमें बेसिकली काम क्या करना है, इस फंक्शन के लिए cn की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, फिर इस फंक्शन को इस एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है, और देन उस एक्सपोनेंशियल फॉर्म को इस इक्वेशन 1 में पुट कर देना। ठीक, WBFM की जनरल एक्सप्रेशन में ये जो काम है जिसमें हम फोरियर सीरीज यूज कर रहे हैं, यही तुम्हारा टिपिकल काम है। थोड़ा कंफ्यूजिंग भी है, तो थोड़ा सा ध्यान से इसको देखना। यहाँ पे इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना। अच्छा, अब ये फंक्शन जो है, ये वाला, ये फंक्शन तुम्हारा पीरियोडिक है, विथ पीरियड t is equal to 1 upon fm, with period t is equal to 1 upon fm। अगर किसी को चेक करना है कि सर ये पीरियोडिक कैसे है, तो x ऑफ t प्लस t फाइंड आउट करो, यानी x ऑफ नहीं, f ऑफ t प्लस कैपिटल T फाइंड आउट करो। यहाँ पे कैपिटल T की जगह पे 1 अपॉन fm यूज करो, उसकी वैल्यू फाइंड आउट करो, तो देखना पता चलेगा कि f ऑफ t के ही इक्वल आ रही है।
उसकी वैल्यू एफ ऑफ टी के ही इक्वल आ रही है। अगर अभी तक सिग्नल में पीरियोडिक सिग्नल पढ़ लिया है तो हमें पता है कि पीरियोडिक सिग्नल की प्रॉपर्टी होती है कि पीरियोडिक सिग्नल के केस में एक्स ऑफ टी प्लस टी, मतलब उसके पीरियड्स, अगर सिग्नल को उसके पर्टिकुलर पीरियड से आपने शिफ्ट कराया, चाहे वो प्लस हो या माइनस, वो इक्वल टू आता है एक्स टी के। ठीक, तो चाहो तो इसको चेक भी कर सकते हो। ठीक है ना। अब दूसरा पॉइंट, दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है कि भाई देखो यहाँ पे जो ये एफ नॉट यूज किया है, ये एक्सपोनेंशियल सीरीज की अपनी प्रॉपर्टी है कि जो ये एफ नॉट यूज किया है, यहाँ पे लिखा हुआ है, वो कुछ और नहीं, ये जो जिस फंक्शन का आप एक्सपोनेंशियल फोरियर सीरीज लिखना चाहते हो, उसी की फ्रीक्वेंसी है इन हर्ट्ज, उसी की फ्रीक्वेंसी है इन हर्ट्ज। इतनी बात क्लियर है? दैट मीन्स अब इस फंक्शन को अगर हम एक्सपोनेंशियल सीरीज में लिखना चाहेंगे तो हम क्या लिखेंगे, एफ टी इज इक्वल टू summation n is equal to minus infinity to infinity cn e to the power j 2 pi n fm t, जहां पे cn क्या होगा, 1 अपॉन t की जगह पे कितना है, 1 अपॉन fm, t बाई 2 क्या हो जाएगा, माइनस 1 अपॉन 2 fm से लेके 1 अपॉन 2 fm तक। ft की जगह पे हम क्या रखेंगे, e टू द पावर j बीटा साइन 2 पाई fm t। यहाँ से ft की जो वैल्यू थी वो ये वाली रखती है, j बीटा साइन 2 पाई fm इंटू e टू द पावर माइनस j 2 पाई n fm t dt। नाउ अब इस इंटीग्रेशन को हम इजीली सॉल्व नहीं कर सकते, ठीक, इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ कुछ अजम्पशंस ले रहे हैं। अजम्पशन क्या है कि 2 पाई एफएम टी इज इक्वल टू एक्स अज्यूम किया है, अज्यूम किया है 2 पाई एफएम टी इज इक्वल टू एक्स। तो यहाँ से dt इज इक्वल टू क्या आएगा, dx अपॉन 2 पाई एफएम, dt इज इक्वल टू क्या आएगा, dx अपॉन 2 पाई एफएम। देखो एक्सपोनेंशियल सीरीज में या एक्सपोनेंशियल के जितने भी जहां पे भी एक्सपोनेंशियल यूज करते हैं, मेन काम यही होता है इसी cn को फाइंड आउट करना कि तो बस उस cn की वैल्यू यहाँ पुट करनी है और ft को रिप्रेजेंट कर देना है ना। एक काम करो, सभी लोग मीटिंग को रिजॉइन कर लो।